नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसके बाद जो है लगातार आप अलग अलग सेक्टर से प्रतिक्रियाएं सुन रहे होंगे। वहीं आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लौज गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं ये किसानी क्षेत्र है और यहाँ के किसानों से जानते हैं कि आखिरकार जो है उनको बजट कितना पसंद आया है और इस बजट के अंदर उनके लिए क्या खास रहा है, या फरीदाबाद के जो किसान है उनका क्या कहना है। सुनिए। किसान को तो कोई बेनिफिट नहीं लग रहा जी। किसान तो गुमराह किया जा रहा है। किसान को अब ये लोन वगैरह जो 3 की जगह 5 कर दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड का ये 3 लाख ही भरना भारी हो जाता है जी। फसल का सही टाइम पे फसल नहीं होती है, नहीं उसका टाइम से मुआवजा मिलता है, नहीं कुछ मिलता है। किसान को तो हर चीज महंगी होती जा रही है जी, समझे ना। टाइम पे बिजली आ रही है, ना पानी मिलता है। खाद जो हर साल महंगा हो रहा है, समझे। टाइम पे कोई चीज मिली नहीं जी। किसान को कोई बेनिफिट नहीं है इससे। सर ऐसा है कि बजट के हिसाब से किसान को सबसे ज्यादा उम्मीद ये थी कि एमएसपी लागू हो और उसमें भी फसल का एक एक दाना लिया जाए। ये क्या होता है, क्या है कि गेहूं है, यदि 25 से 30 मन हो रहा है, 40 मन हो रहा है, ये कहते हैं जी हम 15 मन लेंगे या 18 मन लेंगे, बाकी का कहाँ ले जाएगा किसान। दूसरी चीज आ जाती है खाद इन्होंने कभी समय पे नहीं दिया। जब फसल का टाइम निकल जाता है उसके बाद में यूरिया और डीएपी देते हैं ये। तीसरा इन्होंने क्या है कि जब ये कहते हैं कि हम फार्मर को इनकम कई गुना करना चाहते हैं, उसमें इनकी एक्टिविटी क्या है। इन्होंने बोला कि केसीसी को हमने 3 से 5 कर दिया, जबकि वो मिनिमम कम से कम 15 लाख होना चाहिए था। क्योंकि आजकल कुछ फसल डाइवर्ट हो रही हैं, जिनमें रजनीगंधा है और ग्लाइडोला है। उसे यदि एक किसान लगाता है तो उसकी जो कॉस्ट आती है कम से कम 20 लाख रुपए आती है 1 एकड़ की। तो कहाँ 5 लाख, और उसमें भी फिर वो 3 खेतों का उनमें बाउंडेशन लगा देते हैं कि 3 खेत की रजिस्ट्री आपको किसान के बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ेगी 3 एकड़ का। तो उसमें से क्या है कि वो जब तक 3 एकड़ उसकी बाउंड हो गई, कल उसको कोई बच्चे के एजुकेशन के लिए या किसी चीज के लिए अपनी जमीन निकालनी है तो उस जमीन का कुछ यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो 1 एकड़ पे 15 लाख रुपए, कम से कम 15 लाख रुपए होना चाहिए। और उसके बाद में किसान के बच्चों का एजुकेशन फ्री हो हायर लेवल तक, और मेडिकल फैसिलिटीज, ये दोनों चीजें किसान के लिए और किसान के साथ जो जुड़ा हुआ तबका है, जो एक परिवार है, उसके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, आप अगर लोन को ही फ्रेंडली कहें तो बड़ी अजीब बात है कि 3 से 5 लाख लोन की बात है, उससे काम चलता नहीं। उसको जब किसान की हालत ये कि उसको सुसाइड करना पड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से वो बात बनती नहीं कि 3 से 5 लाख आपने दे दिया। अगर किसान को वाकई खुशहाल आप देखना चाहते हैं तो आप एमएसपी दो, स्वामीनाथन रिपोर्ट को आप लागू करो। आपके पहली सरकार की घोषणा है आपकी, और आपने कहा सबके पूरे देश के सामने मोदी जी ने, तो वो चीज़ करनी चाहिए। हर चीज़ बढ़ी है, केवल किसान की फसल के दाम बहुत कम बढ़े हैं, लागत बढ़ी है, लेबर बढ़ी है, पेस्टिसाइड बढ़ा है, डीजल बढ़ा है, यूरिया बढ़ा है। हाँ जी, कांग्रेस के टाइम में डीजल था 60, आज 90 रुपए तक है। तो आप लगा लीजिए कॉस्ट कहाँ से कहाँ पहुंची है और कहाँ किसान को क्या मिल रहा है। बिजली भी नहीं मिलती। कई बार तो हालत ये होती है कि डीजल से भी अगर खेती करनी पड़े तो बहुत कॉस्टली पड़ती है। सरकार को चाहिए कि जो एक खेती वाला जो सिस्टम है, पूरे देश का जो पेट भर रहा है या जो रोजगार देता है, उसकी तरफ ध्यान दे, और उनको जो इन्होंने सत्ता में आने से पहले जो वायदे किए थे उनको पूरा करें, जिससे कि आम किसान का भी फायदा हो और देश का भी फायदा हो। ये नहीं भूलना चाहिए कि वही जब देश आज़ाद हुआ था तो हम गेहूं भी बाहर से मंगाते थे। आज हम अगर कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये भी किसानों की ही मेहनत है। उस मेहनत का जो है इनाम किसान को भी मिलना चाहिए।